बलिया के दुर्जनपुर शूटआउट को करीब 27 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह फरार है। आरोप लग रहे हैं कि खाकी के सपोर्ट और राजनीतिक संरक्षण की वजह से डब्लू सिंह अब तक बचा हुआ है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त बलिया के दुर्जनपुर में ही हैं और वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। आप इसे देखिए और आपको समझ आएगा कि यह मर्डर अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। इधर सर देखिए, एक के बाद एक 25 राउंड गोलियां चली। सौ लोगों की भीड़ के बीच बेखौफ मर्डर हो गया। एसडीएम, सीओ जैसे अफसर कुछ नहीं कर पाए। एक मर्डर को 30 से 40 पुलिस वाले देखते रह गए और हत्यारा फरार भी हो गया। 24 घंटे से यह हत्यारा कहां छिपा है? क्या एक कातिल के कत्लेआम के बाद की फरारी की बात इतनी आसानी से हजम हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए बलिया के खूनी कांड की पूरी कहानी, जो फिल्मी नहीं है, नहीं मिर्जापुर जैसी कोई क्राइम वेब सीरीज है। ये एक सनसनीखेज हत्याकांड का 100% सच है, जो कैमरों में कैद हुआ है। शहर बलिया, गांव दुर्जनपुर, हत्यारा धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू, जान गई जयप्रकाश पाल उर्फ गामा की। इन किरदारों से जुड़े कत्लेआम की इनसाइड स्टोरी समझाएंगे। उससे पहले वीडियो विश्लेषण देखिए, जिससे आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। देखिए इधर सर देखिए, हत्याकांड का पहला वीडियो। ऑरेंज कलर की शर्ट और जीन्स पहने हुए धीरेन्द्र उर्फ डब्लू है। सिर पर सफेद रंग का कपड़ा भी बंधा है, जबकि ऑफ व्हाइट कुर्ते पायजामे में जयप्रकाश उर्फ गामा उसका मुकाबला कर रहा है। डब्लू के हाथ में पिस्तौल है, वो तनातन गोलियां चला रहा है। इसी बीच दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर बेहद नजदीक से डब्लू ने गामा के सीने में 4 गोलियां दाग दी। गोलियां चलाने के बाद डब्लू वहां नहीं रुकता, वो पीछे की तरफ भागता दिखाई देता है। हत्याकांड का दूसरा वीडियो, गामा को नजदीक से कैसे गोली मारी गई, इसका दूसरे एंगल से बनाया गया वीडियो काफी कुछ क्लियर कर देता है। इस एंगल से यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्यारा धीरेन्द्र उर्फ डब्लू रिवॉल्वर से तनातन गोलियां चलाता हुआ गामा की तरफ बढ़ रहा है। एकदम साफ है कि वो गामा का मर्डर करना चाहता है। यहीं पर वो एक के बाद एक 4 गोलियां चलाता है और गामा जमीन पर गिर पड़ता है। इसी जगह पर बताया जाता है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि इसी जगह पर जयप्रकाश पाल को गोली मारी है आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने। उससे पहले ठीक बगल में, यानी कि मुश्किल से 30 फुट की दूरी पर जो गांव के प्रधान हैं उनके साथ मारपीट की शुरुआत हो गई थी। जयप्रकाश पाल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें यह पता लगा कि प्रधान को जो आरोपी धीरेन्द्र सिंह है और उसके बाहर से बुलाए हुए गुर्गे हैं वो मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर बाकायदा उनको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जाकर के जो आरोपी धीरेन्द्र सिंह है वो बाकायदा गिर गया, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा एक गड्ढा भी है। हत्याकांड का तीसरा वीडियो, इसके बाद कुछ लोग उस टेंट की तरफ भागते हैं जहाँ एसडीएम और सीओ जैसे अफसर बैठे हुए होते हैं। लोग गुस्से में उस टेंट को ही खींचना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कुछ लोगों को पता लग जाता है कि गामा को गोली लग गई है। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर देखिए। हत्याकांड का चौथा वीडियो, इस वीडियो में गामा गिरा हुआ दिखता है और पीछे से एक शख्स चिल्लाता है और अफसरों को बुलाने लगता है। यही शख्स कहता है गोली मार दी है, गोली मार दी है।
कुछ लोग गामा को घेरे हुए खड़े दिखाई देते हैं। हत्याकांड का 5वां वीडियो। इस गोलीकांड के बाद एक वीडियो और नजर आता है। इसमें देखिए, यहाँ आपको धीरेन्द्र सिंह क्लियर नजर आता है। कैमरे पर दिखता है कि 6 से 7 पुलिस वाले धीरेन्द्र को पकड़े हुए हैं। वो उनसे उलझ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र को पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद जानबूझकर छोड़ दिया। जिस शख्स गामा की हत्या हुई है, उसके परिवार का भी यही दावा है। वहाँ से आके लगल फायरिंग करे, एगो और एक आदमी के लेके, शूटर के लेके। शूटर क्या गांव के थे कि बाहर के लोग थे? के लोग है। और मौके पे जो पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कुछ कहा कि नहीं कहा? पुलिस हम लोग को दबा रही थी, हम लोग छोड़ा रहे थे, हम ही लोग को भगा रहे थे मार के। पुलिस मदद दे रही है। तो पुलिस प्रशासन ने कोई सी भी तरीके की डब्लू सिंह को पकड़ने की कोशिश नहीं की? ना, कुछ नहीं किया। हाथ में हमनी के जब उनका के हुआ धैले बनी जा, तब हमनी से छोड़ा के पुलिस लेके गई भी है, हुआ मरले भी है 2-3 डंडा झूठो के दिखलावे खातिर। उसके बाद भगा दिला डब्लू सिंह को। हाँ। जो रोड पे आप देख रहे हैं, जो नीले रंग का एक ट्रैक्टर नुमा चीज खड़ी हुई है, यहीं पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर पुलिस ने उसको ले जा करके छोड़ दिया, ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का, गांव के लोगों का। उनका कहना है कि जिस तरीके से मौके पर प्रशासन के लोगों ने धीरेन्द्र सिंह का साथ दिया, गांव के लोगों को दबाया गया। अगर पुलिस प्रशासन ने जस्ट उल्टी कार्रवाई की होती तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था, लेकिन बड़ी संख्या में वो बाहर के लोग लेकर के आया था, ये कहना है गाँव के लोगों का। और इसी जगह पर जयप्रकाश पाल को बाकायदा गोलियों से बकायदा मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद यहां से भागने में आरोपी धीरेन्द्र सिंह न सिर्फ कामयाब हो गया, बल्कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन के लिए इस समय बलिया में, उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है, क्या पुलिस वाले धीरेन्द्र उर्फ डब्लू से मिले थे? किस किस की मिली भगत से डब्लू फरार हुआ? क्या पुलिस वालों ने पकड़ने के बाद डब्लू को भगा दिया? क्या पूरी प्लानिंग से बैठक में धीरेन्द्र उर्फ डब्लू हथियार लेकर आया था? क्या पूरी प्लानिंग से धीरेन्द्र ने गामा का मर्डर किया? क्या 500 लोगों के बीच मर्डर का मकसद दहशत बढ़ाना है? अब समझिए पूरी खूनी कहानी। आखिर दुर्जनपुर गांव के पंचायत भवन में हुआ क्या? दरअसल बृहस्पतिवार को कोटे की दुकान के चयन के लिए खुली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एसडीएम, सीओ, एसओ सभी मौजूद थे। पंचायत भवन के बाहर टेंट लगाकर हनुमानगंज और दुर्जनपुर की कोटे की दुकानों के चयन के लिए दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे खुली बैठक की जा रही थी। 4 महिला समूहों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की दुकान के लिए मां शायर जगदम्बा और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान की नौबत आ गई। सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार ने नियम बना दिया था कि जिसके पास आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। एक पक्ष के लोग आधार कार्ड लेकर आए थे, दूसरे पक्ष के पास पहचान पत्र नहीं था। इसी पर हंगामा हो गया। शुरुआत ईंट, पत्थर और डंडों से हुई, जो बढ़ते बढ़ते गोलीबारी तक पहुंच गई। यहीं पर दरअसल कुर्सी मेज लगी हुई है, यहाँ पर एसडीएम बैठे हुए थे, सीओ बैठे हुए थे, प्रशासन के लोग बैठे हुए थे। सबसे किनारे में जो गांव के प्रधान हैं वो बैठे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, वो अपने साथियों के साथ गांव के पिछले रास्ते से यहाँ पर, जब वो मीटिंग पूरी शुरू हो गई थी तो एकाएक आने लगा है। और उसके बाद आते के साथ ही उसने यहाँ पर लोगों के साथ जिस तरीके से झगड़ा झंझट होता है उसकी शुरुआत की है। प्रशासनिक अमले के लोग यहाँ पर मौजूद थे और जाहिर सी बात है, चूंकि एसडीएम और सीओ यहाँ पर मौजूद थे, गाँव के प्रधान यहाँ पर मौजूद थे, कोटेदारी को लेकर के यहाँ पर एक विवाद था। और उस विवाद के बीच में यहां कहा गया कि जिन लोगों का आधार कार्ड है उन्हीं लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये बात धीरेन्द्र सिंह को नागवार गुजरी और धीरेन्द्र सिंह ने साफ मना कर दिया कि इस तरीके से यहां पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जबकि हकीकत यह है कि काम अगर कोई होता है, वोटिंग अगर होती है तो उसमें पहचान एस्टैब्लिश करने के बाद ही होती है। उसके बाद यहां मारपीट शुरू हुई और कुर्सी के जो यहां पर टूटे हुए अवशेष हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से यहां पर मौके पर मारपीट हुई है, किस तरीके से कुर्सी को तोड़ा गया है। यहां पर गांव के प्रधान बैठे हुए थे, सबसे पहले उनके साथ मारपीट शुरू हुई है और उनको मारपीट में नुकसान पहुंचाने के बाद ये कुर्सी टूटी हुई है अलग अलग हिस्सों से। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बुरी तरीके से मारपीट हुई है। पूरी कुर्सी देखिए टूटी हुई है और सबसे पहले ग्राम प्रधान को यहीं पर गिरा करके जो गुंडे थे धीरेन्द्र सिंह के साथ, उन्होंने मारने पीटने की शुरुआत की है। भैया बताइए कि यहीं पे मारा पीटा गया ग्राम प्रधान जी को? यहीं पर। आखिर 24 घंटे बाद भी कहां छिपा है डब्लू?
क्या डब्ल्यू को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या बैरैया के विधायक सुरेंद्र सिंह का मोस्ट वांटेड डब्ल्यू सिंह पर हाथ है? सुरेंद्र सिंह के साथ डब्ल्यू सिंह की तस्वीर सामने आने के बाद यही आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक रसूख की वजह से वो अब तक बचता फिर रहा है। लेकिन जब सुरेंद्र सिंह कैमरे पर आए तो उन्होंने हर आरोप को झुठला दिया, बाकायदा एक नई थ्योरी सुना दी। यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल दर्जनों लोग मार दिए गए होते और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। मेरा आप प्रशासन से और समस्त जनता से भी इस भ्रामक में नहीं रहना चाहिए। जो भी ये घटना हुआ है इसकी निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन न्याय पक्ष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। आखिर कौन विधायक की बातों पर यकीन करेगा? विधायक जी शायद भूल गए हैं कि वीडियो गवाही दे रहा है। डब्ल्यू सिंह ने जान बचाने के लिए गोलियां नहीं चलाई, जान लेने की खातिर गोलियां चलाई। अब सुनिए आखिर सुरेंद्र सिंह क्यों धीरेन्द्र सिंह पर नया एंगल ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू बीजेपी के फ्रंटल संगठन सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ से जुड़ा है। सुरेंद्र सिंह के पक्ष में विधानसभा चुनावों के दौरान उसने जमकर प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव में भी वो बीजेपी के प्रबल समर्थक के तौर पर सक्रिय था। तो कैसे कह सकता हूं कि मेरा वो करीबी नहीं है। मुझको विधायक बनाने में उसका परिवार वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, अभी सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोगी है, मेरा ही सहयोगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र प्रताप सिंह का आर्मी बैकग्राउंड रहा है। हवलदार पद से रिटायर होकर वो अपने गांव में रह रहा था। गांव की राजनीति में दखल रखने के चलते उसकी कोठे की दुकान के आवंटन में काफी रुचि थी। आरोप यह भी लग रहा है कि अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल वो इस कोटा आवंटन में भी अपने हक में कर रहा था। और कुछ देर पहले जयप्रकाश पाल का अंतिम संस्कार हुआ है। इस दौरान उनके भाई ने धीरेन्द्र सिंह को सपोर्ट करने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। जयप्रकाश पाल के भाई ने सीधे विधायक सुरेंद्र सिंह का नाम लेकर इल्जाम लगाया। कहा कि विधायक जो बोलते हैं धीरेन्द्र सिंह वही करता है। उनके भाई के मर्डर में विधायक का हाथ है। जयप्रकाश के भाई ने यह भी कहा कि इलाके में जितने भी मर्डर अत्याचार होते हैं सब में विधायक का हाथ है। मृतक के भाई ने यह भी खुलासा किया कि धीरेन्द्र सिंह ने बाहर से बदमाश बुलाए थे। धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के साथी अजय सिंह ने भी फायर किए थे। तो ये परिवार जो है अब खुलकर विधायक का नाम इस पूरे मामले में ले रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं जब मृतक का अंतिम संस्कार किया गया उस वक्त की तस्वीरें, और मृतक के भाई का ये साफ साफ कहना है कि जो विधायक हैं इलाके के सुरेंद्र सिंह, वो उनका पूरा हाथ था आरोपी के ऊपर। में जयप्रकाश पाल जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि अंतिम संस्कार आप लोगों ने कर दिया है, सरकार से परिवार से आप लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं क्या? हाँ, मांग रखे हैं जनभर। क्या बोल? 2 लड़के का नौकरी और 50 लाख रुपया और उसकी पत्नी का जन्म की पेंशन। किसको बताया आप लोगों ने इस बात में? डीएम को बताया, किसी प्रशासनिक अधिकारी को बताया? कोई आश्वासन मिला है आपको? हाँ, वो आश्वासन नहीं दिए जन्मा। आप बोले कि जन्मा की कड़ी से कड़ी जन्मा की सजा उसको देंगे जन्मा। मुआवजा वजह के कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी बात को बोल दिया है। बात को बोल दिया। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या सजा हो? हम तो यही कहेंगे कि जो ऐसे अपराधियों को जन्मा की फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये बताइए कि क्या मौके पर कल आप थे वहाँ मौजूद? हाँ। क्या हुआ था एग्जैक्टली? कैसे वो एकाएक आके गोली मार दी? दुर्जनपुर में कोटे का जन्मा की चुनाव था, तो उसमें 2 प्रत्याशी लड़े थे जन्मा, शैलेंद्र जन्मा धोबी और मुन्ना पासवान। तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो शैलेंद्र धोबी के तरफ से थे। और उसी के नाम दुकान थी? नहीं, वो दुकान राम कुमार राम के नाम से चल रही थी, लेकिन वो अभी मामला कोर्ट में चल रहा था। नए सिरे से दुकान जन्मा की होने वाली थी कल, तो उसी में जन्मा की लफड़ा हो गया। जन्मा SDM साहब के आते आते जन्मा को वो डांटना चालू कर दिए। तो SDM साहब बोले जन्मा कि तुम्हारा कहने से हम नहीं करेंगे, कोई ना हमारा दुश्मन है ना कोई रिश्तेदार है, हम अपने मर्जी से करेंगे, बिना आधार कार्ड के बिना वोटर ID के जन्मा हम किसी को लाइन में लगने नहीं देंगे। वो बोला कि जन्मा के आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, आदमी गिनिए तो करेंगे। आदमी से हमको नहीं मालूम चलेगा कि जन्मा के कौन दुर्जनपुर का है कौन बाहरी है। वो बाहर से जन्मा की औरतें लेकर के आए थे, उसी में जन्मा वो निरस्त कर दिया जन्मा SDM साहब और BDO साहब भी थे।
इसके बाद जब सभी लोग जन्म जिधर तिधर जन्म अपना घर जाना चालू कर दिए। तो ये जन्म धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पार्टी जन्म पथराव और डंडे लाठी डंडे से जन्म और फायरिंग किया। बाहर से भी लोग आए थे क्या? हाँ, बाहरी बदमाश था वो, करीब करीब बाहरी बदमाश 6-7 फायर किए थे। और उसमें अजय सिंह का, धीरेन्द्र प्रताप सिंह का पटदार है, वो भी फायर किए हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे भाई को मर्डर भी कर दिए हैं। उसके बाद पुलिस के लोगों ने भी, पुलिस के लोग जो है जन्मा वो जब मर्डर करके भाग रहा था जन्मा, तो सूर्यकांत पांडे जन्मा कि उसको दबोच लिए। दबोचने के बाद प्रशासन जो है उसको 5-6 लाठियाँ मारा और सड़क पर लिया करके भगा दिया। उन्होंने शिकायत की इसकी बड़े अधिकारियों से कि इस तरीके से अपराधी को भगा दिया, क्या बोला अधिकारियों ने? अधिकारियों ने बोला जन्मा कि कड़ी से कड़ी इनको सजा देंगे, जन्मा 24 घंटे के अंदर जो है हम लोग गिरफ्तार करेंगे। 24 घंटे से तो ज़्यादा हो गए, गिरफ्तारी तो हुई नहीं अभी? नहीं हुई। प्रताप सिंह जो है सुरेंद्र सिंह का जो कार्यकर्ता है, वो जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह जन्मा ये कहते हैं वो करते हैं। जन्मा इनका जन्मा मर्डर में फुल हाथ है जन्मा विधायक जी के, भाजपा के विधायक हैं जन्मा सुरेंद्र सिंह, इनका फुल मदद है जन्मा। जितने दुआबा में हमारे मर्डर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसमें सब विधायक जी का हाथ है। विधायक जी से कोई बात हुई आप लोग के पास आए? नहीं आए, अभी तक नहीं आए जन्मा। जयप्रकाश जी अंचल आए थे और यहाँ सुभाष यादव आए थे, पूर्व विधायक। अपना नाम बता दीजिए। तेज बिहारी पाल। हम तो योगी जी से यही कहेंगे कि जन्मा की योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2 लड़के का नौकरी और पत्नी का जन्मा की पेंशन और 50 लाख रुपये का हम लोगों का मांग है। परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है और उनका मांग है कि जिस तरीके से बेरहमी से उनके भाई की हत्या की है, अब परिवार को उनके मुआवजे और साथ में जो नौकरी है वो दिया जाए, ताकि पालन पोषण इस परिवार का हो सके, जिसमें कम से कम 8 बच्चे भी हैं और जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरे परिवार की जयप्रकाश पाल जी पे थी। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अमेठी। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह दुर्जनपुर में जयप्रकाश पाल के परिवार से मिले भी, उनकी बात सुनी। उनकी बेटी बिलख रही है और जो आरोपी है डब्ल्यू सिंह, उससे अपने पिता के खून का बदला चाहती है। इस समय बलिया के दुर्जनपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक परिवार पर, जयप्रकाश पाल जी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के साथ हम मौजूद हैं। उनके परिवार में 8 बच्चे हैं, जिसमें 6 लड़के हैं और 2 बेटियां हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनको कैसे घटना की जानकारी मिली। माता जी, कब आपको घटना की जानकारी मिली, किसने बताया आपको घटना का? आप वहाँ थी क्या? घटना के मतलब वहाँ कब बजे घटना भइल? तू वहाँ रहलू? भइल बटे हम इतना 3 बोतल लगे, 2 बोतल। हमें क्या देखा आपने वहाँ पे, मौके पे क्या देखा आपने? हम देखो हमारे तो पुलिस भगा देना, सब भाग, सब जनता भाग गई। आ पुलिस से लाग बिल के बाहर से आदमी बुला के आ पुलिस से मारवाले बाटे लोग घेर के। 2-3 बहुत बंदूक चल बा, 3 गो बंदूक लागल बा उनका, आ बहुत बंदूक चल बा से जनता सब जानता भाग गल बा। उन्हें कौन बा एने भागल बा, उहे धरा गल बान और उनके के मरले बा। 2 गो गोलियां लागल बा। मेरा औरत बैठ गल बिया, बगली में से निकाल के कुर्ती से निकाल के बंदूक धरा दिला, मत खिए छाती मार के अब भाग गल बा। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या सजा होनी चाहिए? डब्ल्यू सिंह को क्या सजा दी जानी चाहिए? हमारा सजा चाहे नु उनका फांसी के ना, मौत के बदला मौत, बस फांसी के। हमारे साथ मौजूद उनसे बात करते हैं। बेटा आप बताओ, आप क्या कहना चाह रही हो? हम यही कहना चाहते हैं, जिस तरह मेरे पिताजी को हत्या हुआ है उसी तरह डब्ल्यू सिंह का भी हत्या मुझे चाहिए। क्या पहले से कोई विवाद था किसी तरीके से आपके पिताजी का? हम लोग के पापा किसी को कुछ नहीं बिगाड़े हैं, आज तक हम लोग के बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं। किसी के साथ कोई दुश्मनी की संबंधित हम लोग के नहीं है, कोई संबंधित नहीं है, कोई संबंधित नहीं है। तो वोट करने के लिए गए थे क्या आपके पापा? हाँ, वोट करने के लिए गए थे। कोटा हो रहा था, वहीं पर गए थे वोट देने के लिए। आप थी क्या वहाँ मौके पे? पापा बोल रहे थे कि आना। उस समय क्या हुआ, हम लोगों को सारे लोग खेद दिए, जितने पुलिस थे उतने हम लोग को खेद दिए। उधर से वो लोग भी शामिल थे। वहाँ जो लोग थे उन्होंने क्या बताया? पापा से कोई विवाद हो गया था या पापा बचा रहे थे प्रधान को, उसके में आके उसने गोली मार दी? नहीं, जानबूझकर जिस तरह पापा प्रधान को जब हो रहा था, प्रधान को मार रहे थे, तो पापा उनको बचाने गए तो पापा को पकड़कर पापे को ही गोली मार दिए।
अच्छा, ये था कि डब्लू सिंह का इतना हिम्मत कैसे बढ़ गया? कौन उनको साथ देने वाला है? विधायक वो क्या बोलते हैं रेवती का वो सुरेंद्र सिंह, पता नहीं सुरेंद्र सिंह मेरे लड़की के पगली बनाई देले हमने के सकती अच्छा ले रे डबल चुप बढ़िया से बता दो बढ़िया से ज्ञान बाना हमने के बुधिया छीन ले बढ़िया से बता दो बोला और भी लोग मौजूद हैं परिवार के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या व्यथा है, उनकी क्या है। बस सिर्फ ओनली फॉर डब्लू सिंह की हिम्मत सुरेंद्र सिंह के वजह से, विधायक सुरेंद्र सिंह के वजह से हुआ सर। और उसी के वजह से रेवती थाने में उनकी बोलबाला था। जितना भी गांव में विवाद होती थी, रेवती थाना विवाद के में कभी आता नहीं था। रेवती थाना फैसला कौन करता था? फैसला कौन करता था विवाद का? विवाद का फैसला जिसको समर्थ होता था एसपी साहब के पास जाता था, नहीं समर्थ होता था घर में बैठता था। हाँ, काहे कि थाने पर किसी को सुनवाई नहीं होती थी। दुर्जनपुर, पूरा दुर्जनपुर नारायणगढ़ की। डब्लू सिंह क्या बहुत ज्यादा हावी था? सारे फैसले वही करता था। सुरेंद्र सिंह के वजह से, सुरेंद्र सिंह के वजह से। कल भी सुरेंद्र सिंह, कल की घटना 12:30 बजे के हमारे क्षेत्र के वो विधायक है, मेरे दरवाजे पे आए एक बार। कम से कम आनी चाहिए ना, दर्दनाक मौत हुई है तो बच्चे सबको मान लीजिए सहानुभूति में जो आप पूछ रहे हैं, किसी और पूछ रहा है, उनको पूछना चाहिए ना। तो अभी तक अंचल जी आए थे, सारे लोग आए थे, लेकिन वो मेरे दरवाजे पे नहीं आए। क्यों नहीं आए अब इतना ही से सोच लीजिए। वो डब्लू सिंह के खुद आदमी है, वो खुद जो हम लोग सापे वाले हैं, वो जो है कि बीजेपी का है। इसीलिए कि आप लोग जो है कि सापा को सरकार को छोड़ दीजिए, बीजेपी में आइए। तो ये बताइए हम अपनी सरकार को छोड़ दें? बस यही है, सुरेंद्र सिंह के वजह से डब्लू सिंह की मनोबल बढ़ी है। लेकिन हम लोग की मांग यही है कि डब्लू सिंह के मनोबल को छोटा हो जाए बस। आप लोग बताइए कि पुलिस की जांच पे आप लोग को भरोसा है? आपको लगता है कि लोकल पुलिस जांच कर पाएगी? हम लोग की भरोसा नहीं है सर। रेवती थाना से हम लोग एकदम उब गए हैं। क्या चाहती हैं, कौन जांच करे? नहीं, जांच ये है, जांच की अब क्या, अब तो जांच मान लीजिए कि आप लोग कर ही रहे हैं। जांच ये है कि हम लोग की जो कड़ी से कड़ी सजा हो डब्लू सिंह को मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, उसकी आजीवन सजा हो, उनके घर द्वार की कुर्की नीलाम हो, और जो है कि आर्थिक सहयोग इनको मिलना चाहिए, उनके बच्चे लोग को और उनकी बीवी को। परिवार इस समय गमजदा है। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह का मन बढ़ा हुआ था विधायक सुरेंद्र सिंह पर, परिवार का आरोप है कि विधायक की शह पर ही लगातार धीरेन्द्र सिंह मजबूत होता रहा और गांव के फैसले भी वो खुद ही किया करता था। पुलिस प्रशासन यहां पर लोगों की मदद नहीं कर पाती थी। अब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरा मैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बलिया। धीरेन्द्र सिंह पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक दुर्जनपुर के इस कातिल ने बाहर से भी शूटर बुलवा रखे थे। गोलीकांड के चश्मदीदों ने और क्या बताया, आप भी सुनिए। मीडिया ला भी था, हमने बोला जो देख लो ये गोली मार रहा है। हाँ, वीडियो में आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ, वही आवाज आप ही की है? हाँ, हमारी है। इन्हीं की आवाज है, वो वीडियो है। नहीं तो मौके पे ये बताइए कि जब इतने फोर्स थे, इतनी पुलिस थी, एसडीएम थे, सब लोग थे, लेकिन डब्लू सिंह सब पे भारी था। अरे अब भारी कैसे? अब चुपचाप खड़ा बड़ा, हमारा ही के टारगेट में आई बड़ा। भारी लोग थे, भारी लोग थे। हाँ, तब यहाँ का गुंडा है। ये सब कितनी देर चला? लगभग पूरा जो झगड़ा झंझट हुआ, गोली चली, ये सब कितनी देर चला? आधा घंटा, 10 मिनट? आधा घंटा ले चला था। हाँ, फोर्स नहीं आ पाई तब तक? और फोर्स कहाँ आई थी? पुलिस यहाँ पहले से आ गई थी, तो मारने लगे सब। कौन था प्रधान जी, नाम क्या है? कृष्णा प्रधान। ठीक है। कौन मारना शुरू कर दिया? डब्लू सिंह के घर का आदमी, यानी धीरेन्द्र सिंह। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ओकरा बाद में उनका के छोड़ा के हटा दिहल गई। तब तक ले डब्लू सिंह वहाँ से आके लगल फायरिंग करे, एगो और एक आदमी के लेके, शूटर के लेके। शूटर क्या गांव के थे कि बाहर के लोग थे? बाहर के लोग है।